हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मेरी ज़िंदगी। कैसे हैं आप सभी? आई होप सब अच्छे होंगे। आज मेरे ब्लॉग की शुरुआत हो रही है लगभग 10 बजे के आसपास। सारे काम हो गए, खाना भी बन गया और झाड़ू पोछा भी, बर्तन वगैरह सब धुल गए। अभी कपड़े धुलने बाकी थे तो वो मैंने मशीन में लगा दिए। इधर ये तीनों बातें कर रहे हैं, मम्मी पापा और मेरा भाई, जो कि मेरे साथ ही हस्बैंड की शॉप पर है। हस्बैंड की शॉप पर काम करता है तो लगभग इसका सारा समय हमारे साथ ही बीतता है। इधर दोपहर का समय हुआ और बच्चे सब घर वापस आ गए। आज धूप इतनी खिली खिली निकली थी, मन कर रहा था धूप में ही बैठे रहें। तो घर में किसी कुछ ऐसे काम होते जो कभी ना कभी इत्तेफाक से निकल ही आते हैं। अब जैसे ये हमारे यहाँ नमक पीसना था, मम्मी उसकी तैयारी कर रही थी और मुझे बर्तन धुलने थे। तो मम्मी ने कहा कि चलो ठीक है, तुम बर्तन धुल लो और मैं ये सब करती हूँ। और मेरा किचन भी आज बहुत गंदा था। मैं टाइम ही नहीं दे पाई इसको साफ़ करने के लिए, क्योंकि दोपहर हो गई थी सारे काम समेटने में। तो बच्चों को पहले खाना खिलाया। इधर मम्मी ने पीसना शुरू किया। वो मेरे से पूछ रही, क्या कर रही हो? वीडियो बना रही हो? अच्छा, मेरे से काम करवा रही हो, खुद वीडियो बना रही हो। मैंने कहा यार करने दो फिर मम्मी ने इनको पीसा और इसको पीसने में बहुत टाइम लगता है। हाथ में इतनी जलन होती है क्योंकि ये पूरी रेड मिर्ची होती है। और इधर ये आ गया अमरूद तोड़ने के लिए, क्योंकि इसको पेड़ से अमरूद तोड़ने थे। दिखे अमरूद तो बोला मैं तोड़ूंगा। और मेरी और इसकी लड़ाई होने लगी एक अमरूद को लेकर के, तू छोटा ले मुझे बड़ा दे। फिर इसकी नज़र पड़ी एक और अमरूद पर, तो इसने फिर उसको तोड़ा और तोड़ करके बोला अब तो मैं नहीं दूंगा ये वाला, क्योंकि अब ये मेरा हुआ। मैंने कहा चल ठीक है, अच्छा कोई बात नहीं, तू मेहनत कर रहा है, तू ही रख ले। तो फिर उसी ने फिर उस अमरूद को लिया और फिर लास्ट में मेरा मन करता मैं इसकी सीढ़ी गिरा दूँ, फिर मैंने कहा यार चोट लग जाएगी। लास्ट में ये वाला अमरूद दिया। और मम्मी अभी तक पीस रही थी। धुले हुए बर्तन कितने अच्छे लगते हैं ना, साफ़ सुथरे रखे रहते, किचन पूरा क्लीन रहता है, देखने में बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता है। और मम्मी अभी तक इसको पीस रही थी। लगभग आधे घंटे से ज़्यादा टाइम लगता है इसको पीसने में, लेकिन ये बहुत टेस्टी होता है। कोई भी सब्ज़ी सूखी बनानी होती है मैं तो इसी को यूज़ करती हूँ। आलू का भरता वगैरह बनाना होता है मैं इसी को यूज़ करती हूँ, तो बहुत टेस्टी लगता है। और इधर इसकी मस्ती अलग चला करती है। ये पता नहीं कहाँ से लेकर के आया छोटे छोटे बॉल्स और इन्हीं के साथ जुटा हुआ है। थोड़ी देर में इसके टीचर आ गए तो वो अब चला गया पढ़ने के लिए और मुझे बनानी थी चाय। और साथ ही साथ कुछ चूरा रखा हुआ था जिसको मुझे फ्राई करना था, वरना ये ख़राब हो जाएगा। दिवाली से रखा है, पता नहीं क्यों मन नहीं करता है मेरा ये सब खाने का। कभी कभी तो अच्छा लगता है लेकिन कभी कभी नहीं मन करता है खाने का। लेकिन पापा ने बोला तुम बना दो, हम सब लोग खा लेंगे। फिर मैंने उसको बनाने के बाद शाम के खाने की तैयारी की। आज खाने में किसी को सरसों का साग खाना था, किसी को आलू फ्राई खानी थी। मैंने कहा चलो ठीक है, फिर मैं सब कुछ बनाती हूँ। आलू फ्राई भी बनाई थी मैंने और सरसों का साग भी बनाया था। जिसको जो खाना था उसने वो खाया। और आज मेरे काम इतनी जल्दी निपट गए, मुझे कुछ समझ ही में नहीं आता इतनी जल्दी काम कैसे हो गए। क्योंकि आज हस्बैंड शॉप से थोड़ा जल्दी आ गए थे तो सारे काम बहुत जल्दी जल्दी हो गए थे। तो जब मैं सब काम फ्री हो करके गई रूम में तो देखा सब काफ़ी सन्नाटा हो गया मेरे घर में। अभी लगभग 9 ही बजा था और सब सोने की कगार पर थे। मम्मी पापा भी लेट गए थे और बेटे को मैं कुछ होमवर्क दे के आई थी, वो करते करते सो गया। और उसमें मन ही नहीं हुआ फिर मेरा उसको जगाने का कि उसको जगाएं और काम करवाएं। फिर मैंने कहा चलो अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, सो गया तो सो जाने दो। ये देखो कितनी प्यारी नींद आ रही है इसको, और मेरा मन नहीं हुआ कि मैं इसको जगाऊं, बस ये सो गया। मैंने कहा चलो अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। फिर मैंने इसकी कॉपीज़ बुक साइड में करी और फिर मैं आ गई अपनी पढ़ाई पर, क्योंकि 4-5 दिनों से थोड़ा लॉस हो रहा था। कुछ मेंटल इशू चल रहा था, कुछ फैमिली इशू हर घर में होते हैं, कभी ना कभी कुछ ना कुछ उतार चढ़ाव चला करता है। तो 2-4 दिन का लॉस हो गया। और इसके साथ ही साथ थोड़ा कोई एग्ज़ाम होने नहीं आता है, कभी कुछ होता है कभी कुछ होता है, थोड़ा मोटिवेशन भी दूर होता है। तो इसके चलते भी थोड़ा लॉस हो जाता है, लेकिन कोई बात नहीं, अब बैक टू स्टडी। तो मैंने भी अपनी पढ़ाई शुरू करी, आज ही मैंने शुरू किया। तो आज लगभग 1-1.5 घंटा ही हो पाया, क्योंकि रात के 9 बजे शुरू करी थी। सारे काम करने के बाद शुरू करो तो काफ़ी थकान भी लगती है, तो इसके चलते फिर ज़्यादा कुछ नहीं कर पाए। 1-1.5 घंटा ही पढ़ा और करंट अफेयर जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है हमारी स्टडी का, उसी को कंप्लीट किया। और करंट अफेयर दृष्टि आई कि मैंने बुक परचेज़ करी थी तो उसी से पढ़ाई करी है। और रहा सवाल स्टडी का कि क्या पढ़ रहे हैं, तो अभी तो RO ARO की ही प्रिपरेशन में है, क्योंकि
उसका एग्ज़ाम होना था जो कि डिले हो गया है, पता नहीं कब होगा, लेकिन कब होगा ये सोचकर अपनी पढ़ाई तो नहीं बंद कर सकते। तो इसलिए मैंने शुरू किया अपनी पढ़ाई। बहुत ज़रूरी होता है कि हम अपनी ज़िम्मेदारियों के साथ साथ अपने आप को भी समय दें, क्योंकि सारा दिन आप करोगे क्या? मान लिया सुबह शाम आपके पास काम रहता है, उसके बाद आप कितना मतलब कितना काम करोगे? कभी ना कभी तो फ्री होगे। तो एक अगर टाइम रूटीन निकालें कि इस टाइम पर काम करना है और ये टाइम हमारा फ्री है, इस टाइम को हम कहीं यूटिलाइज़ करें। जैसे मेरा पढ़ने का रहता है तो मैं डेली कोशिश करती हूँ कि 4 से 5 घंटे मैं अपनी स्टडी को दे पाऊँ, लेकिन अभी रिसेंटली थोड़ा ठंड भी शुरू हो गई है और इसके चलते थोड़ा आलस भी आ जाता है। तो 2-4 दिनों का लगभग मैं कह सकती हूँ 1 हफ़्ते का मेरा लॉस हो गया, लेकिन कोई बात नहीं, जो लॉस हुआ है उसको अब रिकवर करना है। तो मैं तो अपनी स्टडी पे लगी हूँ। आप सबसे उम्मीद करती हूँ कि आप सब जो कुछ भी कर रहे हो उसको प्लीज़ कंटिन्यू करिए, क्योंकि अगर आप कंटिन्यू रहेंगे तो ही आप सक्सेस कर पाएंगे उस चीज़ में। आप अगर आपके पास कोई हुनर है तो आप उसको सामने लेके आइए, बट आप कंटिन्यू रहिए। मेरा क्या होता है कि मतलब 2-4 दिन कंटिन्यू हो पाता, उसके बाद फिर लॉस हो जाता है। तो मतलब उतार चढ़ाव तो लगे रहते हैं, उसको लेकर के हम अपनी लाइफ में कितना भी कोशिश कर लें, हम हर एक दिन को अपने अकॉर्डिंग नहीं कर सकते। तो इट्स बेटर फॉर एवरीथिंग कि उस सिचुएशन को, उस कंडीशन को हम समझें और ये कोशिश करें कि हम अपना आज बेस्ट से बेस्ट दें, कि जो कुछ भी है हमारे पास वो आज है। 24 आवर्स हर किसी के पास है, तो उन्हें 24 आवर्स में ही कंप्लीट करना है। तो आज बेसिकली मेरा बस थोड़ा सा मैंने इंटेंशन दिया अपनी स्टडी को कि मुझे अब शुरू करना है, तो मैंने बस 1 घंटे ही पढ़ाई करी थी, लगभग 1 घंटे हो ही पाया था। फिर उसके बाद नींद आने लगी थी और मैं सो गई थी। और मैंने कल के लिए जो भी टारगेट था उसको मैंने अपना कंप्लीट करके लिख के रख लिया कि मुझे कल क्या करना है, और लगभग मुझे 4 से 5 से 5.5 घंटा तो करना ही करना है। इससे कम में काम नहीं चलेगा, क्योंकि मैंने इतना टारगेट लिख लिया और वो मुझे पूरा का पूरा कंप्लीट करना है। आई होप आप सबको मेरी थोड़ी सी जो वीडियोस मैंने आप सबके साथ शेयर करी वो सब अच्छी लगी होंगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगा तो प्लीज़ एक कमेंट ज़रूर करिए, ताकि मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिले और मैं अपनी आगे यूट्यूब जर्नी कंटिन्यू कर सकूँ। बाय।